एक बार एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी को दिखाने के लिए गए। देखने वाले ने जब उनकी जन्म कुंडली यानी हॉरोस्कोप को देखा तो कहा, अरे बंधु, तुम्हारे हॉरोस्कोप में केवल हॉरर है, कोई स्कोप नहीं। साधकों, ये बात संसार के एक आम इंसान के जीवन के लिए तो सच हो सकती है, लेकिन जिन्हें सद्गुरु भगवान मिल जाते हैं, फिर उनकी जो राशि फल होते हैं वो भी बदल जाया करते हैं। ये 100% निश्चित है कि सद्गुरु भगवान के भक्त के हॉरोस्कोप में देयर इज नो हॉरर एंड फुल स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड विक्ट्री। वैसे भी आशु राशिफल वाले लोगों के जीवन में तो केवल आशु यानी आनंद और शुभता ही स्थान पा सकते हैं, भय और निराशा कभी भी नहीं। साधकों, आइए आज कुछ कारण और उदाहरण समझते हैं जो हमें बार बार ये एहसास कराएंगे कि क्यों आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी का कोई सवाल उठता ही नहीं और उठना चाहिए भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का भक्त हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहता है। आज हमें ये समझना चाहिए, एक प्रभु के भक्त के जीवन में क्यों हमेशा मस्ती होनी चाहिए। आइए एक एक करके इसके कारण देखते चलते हैं। एक बार एक प्रचारक बहन सत्संग करने के बाद गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। महाराज जी ने उनसे पूछा, आज सत्संग में क्या सुनाया? तब वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, आज मैंने महात्मा बुद्ध के समय का एक दृष्टांत सुनाया, जब एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर को जा रही थी। तब मार्ग में सबसे पहले तो जंगल में सांप के डसने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह हिम्मत बांधकर जब वो आगे बढ़ी, तब नदी में इतना उफान था कि उसके दोनों बच्चे उसमें डूब गए। वो चित्कार कर उठी, पर किसी तरह वो अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन जब वो अपने माता पिता के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उस स्त्री की पागलों जैसी स्थिति हो गई। इतना कहकर वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, फिर मैंने ये कहा कि जब उस स्त्री की ऐसी स्थिति हो गई, तब उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और अपने जीवन का कल्याण किया। जब महाराज जी ने ये सुना तो महाराज जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी ना होता है ईश्वर के द्वार तक आ जाना। तुम्हें मालूम है, ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उस स्त्री ने पहले संसार में ही जाकर सहारे ढूंढे। वो संसार से ही मदद की उम्मीद लगाकर द्वार द्वार गई, लेकिन हर द्वार से उसे केवल और केवल ठोकरें मिली। संसार ने केवल उसे दुत्कारा पर मदद नहीं दी। तब करुणामयी महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को अपनी शरण दी और उसके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर किया। बहुत बड़ा सच है साधकों, हम भी तो यही देखते हैं आज। हर इंसान अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति चाहता है, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए वो जाता संसार में ही है। बेशक बार बार वो वहां से ठोकरें खाता है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नहीं ढूंढता। मैंने किसी मल्टी मिलियनेयर के शब्दों में ये बात सुनी है। वो कहते हैं कि काश मेरे पास जितना धन है, भगवान उतना पैसा सबको दे, ताकि हर इंसान ये समझ सके कि इतना पैसा होने के बाद भी उसके हाथ सच्ची शांति और सुख नहीं लग सकता। सच बात है, उस स्त्री के पास तो कुछ नहीं था, तब वो दुखी थी। लेकिन आज हम देखते हैं इंसान के पास चाहे सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा, मायूस और उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है। और किस्मत के कैसे धनी और धन्य हैं हम सब कि सद्गुरु भगवान ने हमें अपना साथ दिया है।
इस सृष्टि के भगवान के साए में रहते हैं हम, जहां